लगा है तो बने तेरा
शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना, शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना। चंद्रगति में हो कभी जन्म मरना, चंद्रगति में हो कभी जन्म मरना। जाती है मुक्ति के मार्ग में, सच्ची विनय से
हर्षाए मिटाए राग को हर्षाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। बस इतना अरमान है, समाशरण देख के शांत छवि देख के हृदय भी हैरान है। समाशरण देख के शांत छवि देख के हृदय भी हैरान है। वाणी तेरी जय हो, वाणी तेरी जिंदर में की शान है। समाशरण देख के शांत छवि देख के हृदय भी हैरान है। समाशरण देख के शांत छवि देख के हृदय भी खुशहाल है। रंगमान 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 प्रभु तारा ही रंगमान 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 प्रभु तारा ही रंगमान रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंगमान रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंगमान रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंगमान रंग गयो रे। धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सव्यसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु। अपने वेदी प्रतिष्ठा का मंगल अवसर है, रात्रिकालीन समय है, तो हमने सोचा कोई ऐसा विषय लिया जाए जिससे कि आपको भी समझ में आए और थोड़ा पाप से व्यक्ति भयभीत हो। देखना, सारी दुनिया प्रातः काल से उठकर रात्रि तक, ये समझ लीजिए कि व्यक्ति जब तक जागता है और सोने तक, जागता है और सोने तक, और पूरी जिंदगी एक तरीके से हाय हाय करता है। हर व्यक्ति चक्रवर्ती बनना चाहता है। चर्चा धर्म की सब करते हैं, लेकिन धर्म से प्रेम नहीं है। टूडरमल जी ने मूकचमार प्रकाशक में लिखा, यदि हमारी क्रिया या हमारी वृत्ति जगत जैसे लोगों की नजर आए तो हम तुम्हें धर्मात्मा कैसे कहें। समझना ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम अपने जीवन में धर्म की मुख्यता नहीं रखते। जैसे मान लीजिए, एक तरफ आपको व्यापार है और एक तरफ धर्म है, तो मुख्यता व्यापार की रहती है, धर्म की नहीं रहती। इसका मतलब धर्म हमारा एक मेंटली मानसिक व्यस्तता का कारण बन गया है। बहुत बहुत सही है भैया, बहुत धर्म, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से धर्म बुद्धि नहीं जागती, जिसे अपन धर्म बुद्धि कहते हैं। या तो लोग कर रहे हैं धर्म इसलिए करते हैं, या इसलिए करते हैं कि भी चलो थोड़ा बहुत भगवान भी खुश रहेंगे, और सत्य तो मालूम है नहीं व्यक्ति को। कभी कभी तो व्यक्ति इसलिए भी धर्म करता है, लोगों को मालूम नहीं कुछ, सारे भगवानों को मानता है, घर में 10-20 कैलेंडर लटका के रखता है, और सुबह होते ही रात्रि होते ही मोमबत्ती दीप बत्ती हाउ बिलाऊ चाचा ताऊ जन क्या क्या करता है। एक से एक पागल भरे पड़े घरों में, लकड़ बग्गा।
ऐसे 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 कान खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मतलब घर, अजायब घर बना रखा लोगों ने। और घर में कोई जाएगा, ये हमारे भगवान का आला है, माने ये भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। हम तो सुबह से शाम 3 माला जपते हैं, माला जपते हैं, एक नमोकार मंत्र की, एक असिया उषा की, एक भक्तामर की। और पंडित जी और तुम बता दो और कुछ बचा हो तो। अब लेकिन अंदर से ये धर्म क्या है, मतलब धार्मिक क्रिया भी करता है तो पुण्य फल के लिए करता है। किसके लिए करता है? पुण्य फल के लिए करता है। और पुण्य फल, वो क्रिया पुण्य की नहीं है, क्योंकि उसमें पाप की वासना है। किसकी वासना है? इसलिए पाप की वासना होने के कारण वो पाप के खाते में जाती है। कई लोग तो सुबह से उठ के रात्रि तक दुकान दुकान दुकान, सुबह 9-10 बजे की गई और 10 बजे तक दुकान पर बैठी योगियों की तरह। वो सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। यदि मेहनत से पैसा आता हो तो सारे कुली चक्रवर्ती बन जाएं, तो सारे कुली चक्रवर्ती बन जाएंगे। मेहनत से पैसा आएगा तो बात नहीं करो बेटे, बात नहीं करो, बात नहीं करो। आपको बोला ना, बात नहीं करो, जाओ उठ के जाओ, जाना है तो बात नहीं करना। इधर जिनवाणी रखी है, प्रवचन चल रहा है, आप बातें कर रही हो। तो ये मक्खन लाल जी हुए हैं कविवर, उन्होंने ये बताया है कि तुम कितनी भी मेहनत करो, कितना भी छल कपट प्रपंच करो, कितना भी सुबह से शाम तक हाय हाय करो, उतना ही होगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। यदि भाग्य साथ देगा तो तुम वन जंगल में भी रहोगे तो भी चक्रवर्ती बनोगी, और यदि तुम्हारा भाग्य विपरीत है तो तुम चक्रवर्ती के यहाँ रहकर भी चक्रवर्ती की नौकरी ही करोगी। तो व्यक्ति क्या क्या करता है धन के लिए, धर्म को ताक पर लगाता है। वो छंद हैं बड़ी प्यारी। हो सकता है कि यदि आप रिपीट करो तो आपको विषय और समझ में आएगा। देखो क्या कहते हैं कविवर मक्खन लाल जी। अरे सिंधु दस गिरी पे निव से अति दुर्गम कानन छानी छवावे, फूकत धातु बनाए रसायन खोदत भूमि सुरंग लगावे। याद है किसी को थोड़ा बहुत? नहीं, बाद की लाइन सब मिलकर बोलना। सिंधु दसे माने धन के लिए समुद्र में जाता है, गिरी पे निव से पहाड़ों पर रहता है। मालूम पड़े नेवी में सर्विस कर रहे हैं, पहाड़ पे कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। अति दुर्गम कानन छानी, वन जंगलों में भी जाता है पैसे के लिए। कहाँ कहाँ रहता है? भैया कहाँ सर्विस करते हो? भैया केन्या में करते हैं। वहाँ एकदम देखे तो ऐसा लगे राक्षसों के बीच रह रहे हों चारों तरफ। वन जंगलों में कहीं भी जाता है व्यक्ति। और फूंकत धातु बनाए रसायन, सुनार सुबह से शाम तक फू 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 वो सीख से करते रहते ऐसा करके। और जितने सुनार होते सब महाकंजूस होते। 99% बता रहा हूं मैं आपको, अनुभव की बातें। लोग ये समझते हैं कि सुनार बहुत दिलदार होते होंगे, बहुत मुश्किल है। ये तो पैसा बढ़ता चला जाए तो फेफड़े खोखले होते चले जाते हैं व्यक्ति के, कलेजा नहीं रहता अंदर से, ना खर्च करने का ना उसका, और खोटी आयु का बंद हो जाता है व्यक्ति को। इसलिए सुनार हो अपनी बहन और बुआ को भी ना छोड़े, उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ले। इसलिए कभी भी गहना रिश्तेदारी में मत खरीदना यदि सलामत चाहते हो तो। अरे फूकत धातु बनाए रसायन खोदत भूमि सुरंग लगावे। सुरंग लगाता है, भूमि खोदता है। वो देखो बहुत पैसे वाला था वो, आज से 2-3 साल पहले घटना घटी थी ना, वो पनडुब्बी में बैठ के टाइटन को देखने गई। एशिया का धनपति आदमी
आया ही नहीं, वहीं खत्म हो गया। अरे वैद्य के ज्योतिष मंत्र करे नित, व्यंतर भूत पिशाच मनावे। और वैद्यक डॉक्टरी करता है सुबह से शाम तक। तो डॉक्टर बहुत अच्छी चीज है भैया। डॉक्टर बहुत, हमारा लड़का डॉक्टर है माने क्या है कि सुबह से शाम तक दूसरे के मल को देखता है। ENT स्पेशलिस्ट हो, दूसरे की नाक देख रहा है, दांत देख रहा है, क्या कोई अच्छा है क्या? और धीरे धीरे डॉक्टर ज्यादातर क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर दया बया नाम की कोई चीज रहती नहीं, शरीर का व्यापार करने लगते हैं। अरे वैद्य के ज्योतिष मंत्र करे नित। और ज्योतिष पे बड़ा विश्वास। यदि अभी कह दिया जाए कि साहब फलाने पंडित जी आए, हाथ देखें, पंडित जी हमारा हाथ दिखाइए, ओ तुम्हारी लकीर विदेश तक जा रही है। बहुत जा रही, गजब की। अब विदेश का अर्थ निगोद भी होता है, नरक भी होता है, लेकिन पता नहीं व्यक्ति को विदेश क्या धरा विदेश में। अरे वैद्य के ज्योतिष मंत्र करे नित, व्यंतर भूत पिशाच मनावे। भूत व्यंतर जन किन किन की पूजा करता है, जन कहाँ जाता है, मंत्र शास्त्री, तंत्र शास्त्री, फलाना। पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, हमारी देवरानी ने हमारी सर पे चौकी रखवा दी है। ये चौका क्या होता है भैया? ये ऐसा करके मंत्र कर दिया है, तंत्र कर दिया है, ऊपर का कर दिया है। हमारा तो छोरा बीमार रहता है, डॉक्टर उनको खूब इलाज करा लिया, पता नहीं जन क्या क्या करती है, जिठानी तो पता नहीं क्या करती। ये भाई साहब घर नरक हो रहे हैं, नरक। ये तो भाग्य मानो अपने उस शुभ घड़ी और जैन शासन की, कि जिसमें हमको ये पवित्र जैन शासन मिल गया है। वरना तो ऐसे लोगों के पास जाएं, उसमें जरा बता दो लड़का 3 साल से बीमार है, ओहो इसके ऊपर पिशाच है, पिशाच है। तो बाबा तुम बता दो इलाज क्या है। बाबा बता दो, शनिवार को पीपल के पेड़ पे 3 आटे मारना और उसमें दीपक जलाना, सिंदूर के 3 बिंदु लगाना, और बेटा हमें तो कछु ना चाहिए, और तुम्हारी जितनी भावना बने उतना हमको दे जाना बस। अब बताओ व्यक्ति क्या क्या पूज रहा है, यदि भूत व्यंतर किसी को सुख दुख देते हों, सुनना ध्यान पूर्वक, तो मंदिरों में से लोग प्रतिमाएं चुरा के ले जाते हैं, तो व्यंतर सब सोते रहते हैं क्या? तीर्थों पर कैसी घटनाएं घटित होती हैं, आपने देखा होगा तीर्थों के ऊपर, और तीर्थों के ऊपर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। भाई साहब 99% तो कल्पना है, 99% तो कल्पना है। सम्मेद शिखर में गंधर्व नाले के उपार करो तो वहां तो बस भूत ही भूत हैं एकदम। भाई साहब यदि वहां भूत रहते हो तो वहां दिन रात मांसाहार मचा हुआ है, मारकाट मची है, तो उनको क्यों नहीं बस में करते हैं? वो सब कल्पना है, मन गणंत कल्पना है। अरे वैद्य के ज्योतिष मंत्र करे नित, व्यंतर भूत पिशाच मनावे। बोलिए वैद्य के ज्योतिष मंत्र करे नित, व्यंतर भूत पिशाच मना। दुकान के ऊपर 5 हरी मिर्च और 3 नींबू ऐसे करके लटकाता है। भैया क्यों अम्मा जी तुम्हारे घर में ये लाल रंग का क्या लटक रहा है? एक महाराज जी ने दिया पागल बनाने के लिए, नारियल पे लाल जटा लटका के इस पे मंत्र है, भाई साहब खोपड़ी पागल हो जाएंगी। ये पागल, वैसे ही हिंदुस्तान का आदमी पागल है, और ये तत्व नहीं समझा तो लुटती है दुनिया, लूटने वाला चाहिए देखा जाए तो। अरे वैद्य के ज्योतिष मंत्र करे नित, व्यंतर भूत पिशाच मन। बोलिए वैद्य के ज्योतिष तो पिशाच मन। अंतिम लाइन सब मिलकर बोलेंगे। अरे योत्र से ना बस मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। योत्र से ना बस मूड रे पर,
भाग्य बिना कछु। अरे यों तृष्णा बस मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। यों तृष्णा बस मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ। पुरुष थोड़े सरक जाइए पहले से, वहां रास्ता नहीं रहता है। सरक जाइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत जबरदस्त विषय है ये। यदि आपके ये समझ में आ गया ना, तो ये जो मस्तिष्क है ना, ये कोयले की तरह जो जल्ला है, ये हिमालय की तरह ठंडा हो जाएगा। समझना जरा, भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अरे चक्रवर्तियों को भी भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलेगा, चक्रवर्तियों को भी। अब आगे देखो, अरे मात पिता सुत नारी सहोदर, छोड़ विदेश कमावन जावे। मात पिता सुत नारी होदर, छोड़ विदेश कमावन। माता को छोड़ता है, पिता को छोड़ता है, बेटे को छोड़ता है, नारी को छोड़ता है, विदेश कमाने के लिए जाता है। कहाँ जा रहा है लड़का? भैया भैया लड़का कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कि फलानी जगह जा रहे हैं। वहाँ क्या दरा, वहाँ 4 फेफड़े होते हैं क्या? वहाँ मुर्दे जलते हैं तो हड्डियों में से आनंद फटते हैं क्या? एक तो घर में ढंग से 2 औलाद नहीं है आज आदमी के, मुश्किल से ले देकर 1 आध लड़का है, और वो भी विदेश भेज दिया। अरे भाई साहब, विदेश ही भेजना था तो छोरा करो क्यों? और हो सकता है कि समझना ध्यानपूर्वक, हो सकता है कि चिता में आग लगाने के लिए भी समय पे ना पहुंचे। समय पे क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता, तब तक यहां लाश सड़ जाएगी। और सुनना ध्यानपूर्वक, जो नौकर सुबह से शाम तक इसकी सेवा कर रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं और सुबह से शाम तक पकड़ के ले जाते हैं, सब्जी लाते हैं, पूरा काम नौकर करता है। और प्रेम लड़के से है जो 7 समुद्र पार बैठा है। अरे मात पिता सुत नारी सहोदर, छोड़ विदेश कमावन जावे। विदेश कमाने के लिए जाता है। ये पेट का खड्डा नहीं हो गया, क्या हो गया? ये 2 रोटी चाहिए इसके लिए, और मूंग की दाल का पानी चाहिए। आजकल जमाना तो, पहले तो कहते थे दाल रोटी खाओ, आजकल तो कोई भी डॉक्टर नहीं कहता दाल रोटी खाओ। दाल भी आदमी को बीमार कर रही है। तो कब पथरा खाएं? सब्जियों में सब दवाएं आ रही हैं, फल फ्रूट में तेल में जहर आ रहे हैं, घी में चर्बी मिल रही है, सब चारों तरफ मिलावट ही मिलावट है। यहां तो कह रहे हैं, यहां बात दूसरी कह रहे हैं, पैसे के लिए विदेश जाता है। और अरे काटते काठ पढ़ावत, पाठ लगावत, हाट का पाट बनावे। तरह तरह के फर्नीचर का काम, फलाने का काम, ढिकाने का काम, दुकान लगाता है तरह तरह की। और कृत्य कुकृत्य करीबन, भृत्य दिखावत, नत्य बजाए रिजावे। तरह तरह के कर्म कुकर्म करता है, किसके लिए? पैसे के लिए। दिखावत नृत्य, हीरो बनता है, बजाए रिझावे, दुनिया को रिझाता है। आपने देखो दुनिया में कभी नहीं सोचा होगा, जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं ना दुनिया में, ये सब 90% पैसे वाले हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भिखारी ने आत्महत्या कर ली, और उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास भरा पड़ा है वो तृष्णा की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। भाई अब शेयर मार्केट नीचे चला गया, ऊपर चला गया, जहर की गोली खा ली, भाई सब मरो क्यों हो? बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, आत्म कल्याण करो ना शांति से। आत्मा में तो कुछ घुसता है नहीं, घुसता है क्या आत्मा में? अरे कृत्य कुकृत्य करीबन, भृत्य दिखावत, नत्य बजाए रिझावे।
अंतिम लाइन मिलकर बोलना सब। अरे योत्र से ना बसे मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। योत्र से ना योत्र से ना बसे मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। योत्र से ना बसे मूड पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना। भाग्य के बिना कुछ हाथ में नहीं आई। मंदोदरी की शादी रावण से हुई। पटरानी थी रावण की। 18,000 रानियों, 18,000 विवाह हुए रावण के। 18,000 सोने की लंका में रहती थी। लेकिन सोने की लंका में भी रह के माथा कूट के रोती थी, क्योंकि वो सोने की लंका उसको चिंगारी लगती थी। अब जो मतलब जिसका पति दूसरे पर रीझ गया हो, वो सोने को चाटेगी क्या? कोई कहे ये तुम्हारे तो भाग्य है, तुम तो सोने में खेलती हो। ये पागल, तू खेल ले सोने में आके इसमें। गवार कही की बावड़ी। अब बनना किसी को मंदोदरी सोने की लंका में। पता नहीं ये स्त्रियों को पता नहीं सोने से जन क्या प्रेम है। आधी से ज्यादा स्त्री तो हिंदुस्तान में रात्रि में जब पति घर पे आते हैं, तो जब पूरी दुनिया सो जाए तब सोने की चर्चा करती है एकदम। हमने तुमसे पहले ही कहा, तुमने पहले ही कहा 2-4 तोले लेकर रख लो, अब देखो 1 लाख हो गया। तुम हमारी मानते कहाँ हो? तुम हमारी मानते कहाँ हो? तुम हमारी मानते कहाँ हो? तुम तो पागल हो। अरे खाएंगे क्या सोने को? लेकिन अरे कृत्य कुकृत्य करी बन भृत्य दिखावत, नत्य बजाए रिझावे। योत्र से ना बसे मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु। बोलिए योत्र से ना बसे। एक बूढ़ी माँ थी, उनका देह छूट रहा था अंतिम समय, मतलब ऐसी सेमी कोमा में जैसी थी। और पुराने जमाने की थी, तो 50 ग्राम की ऐसी मोटी चेन सोने की पहन रखी। अब डॉक्टर आया, बोली इस चेन को उतारो, इससे इनको परेशानी हो रही है। तो जैसी चेन उतारी, उसे कस के पकड़ ली, ना दूंगी। जे मंगलसूत्र है। अरे पागल, मंगलसूत्र ये है या पति ये है? सोने में मंगल घुसा है क्या? सोने से क्या लेना देना उसमें? पर इतनी तृष्णा है, करे क्या? अरे योत्र से ना बसे मूड फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। योत्र से ना बसे। इतने सुंदर छंदे में सच कह रहा हूं आपको, ये आप पूरा सुन लोगे ना, 2 और हैं अभी, तो दिमाग आपका ठंडा हो जाएगा एकदम। अरे शीत सहे तन धूप दहे अति, भार बहे भर पेट ना खावे। शीत सहे तन भार बहे भरी पेट ना। ठंडी सहन करता है। दिसंबर की सर्दी हो तो भी भैया काय पे गए, तगादे में गए, सेठ जी तगादे में गए, धूप सहता है। बम इधर देखो दिल्ली में छोटी छोटी दुकानों पर सुकड़े सुकड़े बैठे रहते। शीत सहे तन धूप दहे अति, भार बहे भर पेट ना खावे। भविष्य की चिंता में व्यक्ति पेट भर के नहीं खाता। घर में रिश्तेदार आए और पत्नी यदि घी में पूड़ी बना दी, पागल तेरे को अकल है? 600 रुपए किलो का घी चल रहा है। अरे भाई साहब, घी क्या मरने की बात खाओगे क्या? भर पेट नहीं खाता। भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। ये हिंदुस्तान के आदमी की ऐसी मेंटिलिटी है कि भोगता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। भोगने की शक्ति नहीं है,
छोड़ने का कलेजा नहीं है और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यही हाय हाय करके मरता है। अरे शीत सहे तन धूप धयत, भार भय भर पेट ना खावे। भर पेट नहीं खाता। एक सेठ जी थे, सेठ जी, ग्रंथों में आती है उनकी कथा, कंजूस। उनका नाम था समश्रु नवनीत। तो उस जमाने में पहले दावत होती थी, आजकल दावतों में तो जहर दिया जाता है। दावत काहे की दावत है? पुराने जमाने में रायते होते थे, घी के लड्डू वगैरह मिलते थे। तो उसके 2 लड़के थे और पत्नी थी, और वो बड़ा कर्मठ था। तो किसी का निमंत्रण मिले भोजन का तो एक दिन पहले उपवास करता था, जिससे कि कहीं जाए तो पूरे सफल होकर आए। और अपने लड़कों को भी साथ लेके जाता था, चलो चलो सब परिवार निमंत्रण मिला है, चलो सब परिवार मिला है। अब भोजन करे तो भोजन करके बच्चों को आंख दिखाए, पानी मत पियो पागल, पानी तो घर पर भी है, लड्डू खाओ। मूर्ख कहीं का, पानी पी रहा है, लड्डू खाओ लड्डू। और क्या करता था, रायते को पीता था। तो उसने बड़ी बड़ी मूछें रख रखी थी, तो रायते में जो घी होता था मूछों में भर के घर लेकर आता था। सच्ची बात है, पढ़ लेना ग्रंथों में। और फिर उसे डब्बे में आके निचोड़ता था। हम सच्ची बोल रहे हैं, आपको पढ़ लेना। फिर मैं तो कम बता रहा हूं आपको। और उसने कई डब्बा इकट्ठे कर लिए घी के। फिर क्या करता था, उस घी को बेचकर रत्न खरीदता था और सोने चांदी के पशुओं की जोड़ी बनाकर उसमें रत्न भर के रख देता था। और बारिश हो तो पत्नी से बच्चों से कहे, चलो बारिश हो रही, लकड़ी आ रही है, भैया के लकड़ी बीनेंगी। तो बारिश में लकड़ियां बीनता था। ऐसा महाकंजूस आदमी था। एक जोड़ी जूता खरीदे बड़े मुश्किल से, शादी में बारात में जाए तो उसे बेटा पहनता था, उसे बाप पहनता था। और वो खुद कहीं सड़क पे गमन करे तो जूते को लाठी पे टांग के चलता था, कहीं घिस ना जाए जूता। ऐसे दुनिया में भरे पड़े हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। और पत्नी बच्चे इतने परेशान हो गए उनसे, वो सोचने लगे कि कैसे इनसे फंदा छूटे, ना खाए ना खाने दे, ऐसी समस्या। एक बार राजा आया उनके घर पे। उन राजा को मालूम पड़ा ये तो बहुत बड़ा सेठ है। तो पत्नी ने सोचा आज ये क्या कर लेंगे, तो मुट्ठी भर के रत्न थाली में भर के पति के हाथ में थमा दिए, राजा को भेंट दो। अब ये घबराए, इसके हाथ कांपे। जिसने सारी जिंदगी बीना ही बीना है वो दूसरे को क्या देगा, हाथ कांपे इसके बहुत जबरदस्त। और वहीं अटैक आकर मर गया। और मर के तलघर में सर्प बन गया सोने चांदी पर। पत्नी ने और बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने सोचा चलो फंदा कटा, अब शांति से खूब खर्च करेंगे। लेकिन जैसे ही पैसा लेने गई तो वो ऐसे फण बनाकर बैठा था। तो इनको गुस्सा आया, तो लगता कि बापू तो सांप बन गए। तो उन्होंने लठिया ली और उसे मारा। मर के 5वें नरक में जाकर वो अजगर, वो नारकी बना, 5वें नरक में सर्प जाके। तो ये भर पेट खाता भी नहीं है। भर पेट, बहने थोड़ा सा सरक जाएं, थोड़ा सा बहने। अरे शीत सहे तन धूप दए अति, भार भय भर पेट ना खावे। और देश विदेश, सुनिए, देश विदेश फिरे धरि भेष, महेश बनो उपदेश सुनावे। देश विदेश में घूमता है, महेश बनो उपदेश सुनाता है। भाई साहब, उपदेश भी सुनाने का उसको अधिकार है जिसने अपने जीवन में उतारा हो। अरे पाचक बाचक नाचक नाचक, गायक नायक रूप बनावे। पाचक बाचक याचक नाचक, गायक नायक रूप बना। पाचक माने कभी भोजन बनाने वाला,
वाचक कभी पढ़ने वाला, याचक कभी मांगने वाला, नाचक कभी नाचने वाला, गायक कभी गाने वाला, तरह तरह के रूप जीव बनाता है। किंतु अरे पीर फकीर बजीर बने तकदीर बिना कछु हाथ ना आवे। पीर रे बजीर बने तकदीर बिना कछु हाथ ना। कभी पीर बनता है, कभी फकीर बनता है, कभी बाजीगर बनता है, कभी वकील बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, पर भाग्य बिना कछु हाथ ना। भाग्य के बिना एक परमाणु भी इसको नहीं मिलता, भाग्य के बिना। ऐसे सैकड़ों आप देख सकते हो, ऐसा गजब के छंद हैं ये, मतलब अब बहुत ही अद्भुत। मैंने सोचा शाम का समय है, अब व्यक्ति दिल्ली के लोग हैं, हारे थके आके बैठ के कछु भी सुना दो। अरे भैया का सुना दे। इसलिए भाग्य के बिना एक परमाणु भी ना मिले। आप जानते हो, आपने उनका नाम सुना होगा, अनंगधरा। भुवानंद चक्रवर्ती की कन्या थी, भुवानंद चक्रवर्ती की कन्या, और इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको एक विद्याधर हरण करके ले गया, और बाद में मालूम पड़ा कि चक्रवर्ती की कन्या है, तो डर की वजह से एक जंगल में छोड़ दिया। चक्रवर्ती उस कन्या को नहीं खोज पाया। 3000 वर्ष तक जंगल में कष्ट भोगे उसने। कितने हजार वर्ष तक? 42,000 तो उसके भाई थे, 42,000 जिसके भाई हों, 96,000 जिसकी मां हो, और स्वयं पिता जिसका चक्रवर्ती हो, तो भी वो अपनी बेटी को सुख नहीं दे पाई। बोलो आप। कई कई घरों में देख लो आप, पिता के बहुत पैसा है, बेटा पागल है। ये ऐसा युग आने वाला है कि हर 10 घर में से एक घर में एक व्यक्ति पागल होगा। एक तो मोबाइलों ने पागल कर दिया है व्यक्ति को सुबह से शाम तक। वैसे तो दुनिया पागलों से ही बनी है। 2 तरह के पागल हैं, एक है घोषित पागल, वो तो पागल खानों में रहते हैं। एक है अघोषित पागल, जो घर घर में बैठे हुए हैं। एक से एक आप देखो, आप एक से एक गजब के भरे पड़े हैं। घर में 3-3 ताले लगाता है। दुकान में, दुकान से आया और सर्दी का समय, अब गांव में तो ऐसा ही होता है, अब दिल्ली में भी आजकल तो ऐसा होता है। अब ताला लगाया, रात को नींद नहीं आ रही, पत्नी कह रही क्यों जी, तुम्हें कुछ परेशानी है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? सेला ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ताला लगाया नहीं लगाया दुकान में, ये मुझे तो लगता है कहीं चोर और घुस जाएंगे। तो बोले तो जाओ देखिए आओ फिर जाके। बोले नहीं, कुत्ता भूख रहे। कैसे जाए, कुत्ता भूख रहे, तो चलो अपन दोनों चलते हैं। तो स्कूटी पे बैठ के दोनों गए, देखे तो ताला लगा। फिर भी उसे 3 बार झटकेगा ताले को, 3 बार झटकेगा। फिर घर पे आके सो गए तसल्ली बख्श। 5 बजे फिर नींद खुली उनकी। और क्यों, तुम अभी सोए नहीं हो? क्या बात है, तुम सोए नहीं हो, क्या बात है? ये मैं ऐसा लग रहा है ताला लगा के आया नहीं लगा के आया। बोले किस अशुभ घड़ी में फेरे पड़े तुम्हारे साथ? बिना काम के, बिना काम के, बिना काम के पागलपन, पागलपन, इतना व्यक्ति। और भाई साहब, यदि नष्ट होना होना, तुम्हारे सामने ही तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। और जानते हो वो अनंगधरा मिली तो कब मिली? कि जब उसने समाधि ले ली थी और अजगर ने खा लिया था उसे। अरे पीर फकीर बजीर बने तकदीर बिना कछु हाथ ना आवे। पीर फकीर बजीर बने तकदीर बिना कछु। अंतिम छंद। इंद्र नरेंद्र फणींद्रन के सुख भोगन को नित जीलल चावे। इंद्र फणींद्रन के सुख भोगन को नित जीलल। चाहता तो इंद्रों के सुख मिल जाएं, धर्मेंद्रों के सुख मिल जाएं, ऐसी इच्छा करता है स्वर्ग। हे प्रभु, एक बार ऐसा सुख मिल जाए, इस फटिक मणि के सिंहासन पर मैं बैठा हूं, चारों तरफ मेरे चवर ढुर रहे हों, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। भाई साहब क्या धरा है। टाटा चले गई, टाटा बिरला,
और जीवन भर खूब कमाया, अंत में क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? हम जो सुबह से शाम तक हाय हाय कर रहे हैं, उसके पीछे एक लाइन लगा दो, फिर क्या? करोड़पति हो गए, फिर क्या? फिर क्या? बताओ, फिर क्या करेंगे? क्या करो? इन नोट के बंडलों को चावेंगे क्या? क्या करेंगे? चावेंगे क्या? क्या करेगा? कैंसर रोग हो जाए, करोड़पति अरबपति हो, क्या कर लोगे? बोलो आप। तुम्हारे सामने ही देखते देखते देह छूट रहा है। कोरोना में हमारे मित्र थे, अपने यहाँ पे विवेक विहार में रहते थे, अतुल मेरे मित्र थे वो, और 2-4 साल से तो हम दोनों की फैमिली वो पहाड़ों पे घूमने जाते थे। तो हमने कहा भैया हम तो होटल का खाते नहीं, तो स्टोव ले जाते थे और उसमें और तत्व चर्चा करते थे। भाई साहब, उसने जीवन में एक दवा नहीं खाई, अतुल ने, और बहुत ही अच्छा जीव था। और बाद में जब कोरोना हुआ तो उसके भाई धीरज है, नोट का बंडल लिए फिरे बेचारा कि भाई कहीं एडमिशन, दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ उसका किसी हॉस्पिटल। बोलो आप। फिर दिल्ली के पास जाके कहीं हुआ, और हाँ कुरुक्षेत्र में जाकर, और कुछ नहीं कर पाए। अंतिम दिन तो वीडियो पर उनकी धर्मपत्नी तन्मन नाम है, वो बेचारी रो रही, भाई साहब आपको संबोधन कर दो, सांस चल ले, कौन किसको बचाए, कौन किसको रखे। सुख चाहिए व्यक्ति को इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र के, और पाप करता है जीव नरक में गोद जाने के। अरे इंद्र नरेंद्र फणींद्र के सुख भोगन को नित जी ललचावे। बोलिए, इंद्र नरेंद्र के सुख भोगन। अरे कंचन धाम करूं विश्राम सदा मम नाम तीहूं जग छावे। कंचन धाम करूं विश्राम सदा मम नाम तीहूं जग छावे। और आगे सरक जाए पुरुष वर्ग, और आगे सरक जाइए। बहनें बहनों की तरफ ही बैठे तो अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सरक जाओ। और ये विचार करता है बस सोने का मकान बन जाए मेरे। कंचन धाम करूं विश्राम, सोने के धाम में विश्राम करूं, और सदा मम नाम तीहूं जग छावे, और तीनों लोक में मेरा नाम छावे। कई लोगों का तो यही काम है, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। एक मकान बनाया, वो तोड़वाया, फिर दूसरा बनाया, फिर दूसरा में, अब उसमें 2-4 साल तक मेंटेन किया उसको मकान को, फिर उसको बेच दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी में जिंदगी निकल जाती है। बस आवाज नहीं करो, एक व्यक्ति कर रहा है इस काम को, आप मत बोलो, शांत रहो सब, ये तो विषय छूट जाएगा। सुनो सुनो सुनो, वह इसी में निकल जाती। बढ़िया बंगला बनवा लिया, अब क्या करे, मान लो उसमें 8 रूम है और घर में मेंबर हैं 2, तो क्या चाटेगा रूमों को? क्या करेगा? अरे साहब इनका तो 5000 स्क्वायर फीट में है, बड़ा शमशान मानो उसको, बड़ा शमशान है, उसको खाएगा क्या? अरे बहुत पैसा है, सुबह सुबह से सेठ जी पानी दे रहे हैं बगीचे में, ऐसा करके चलो मंदिर चलो, ही मंदिर में नहीं जाते जी। करे क्या? नरक गति का बंद हो गया है, मंदिर आने का भाव नहीं आता, पेड़ पौधों में पानी लगा रहे हैं, पेड़ पौधों। और आजकल ये अब मंदिरों में तो झगड़े होते हैं, घर में तुम्हारा बड़ा स्वर्ग है। अरे कंचन धाम करूं विश्राम सदा मम नाम तीहूं जग छावे। और नूतन भोग शरीर निरोग ना इष्ट वियोग ना रोग सतावे। निरंतर नए भोग चाहिए, मेरा शरीर निरोगी रहे, इष्ट वियोग ना हो, मुझे रोग ना सतावे, इसलिए तरह तरह से उपाय करता है। तरह तरह से सुबह सुबह बैठ के अनुलोम विलोम करता है, एकदम सावधान, बाबा रामदेव को सामने लगा के, और एकदम ऐसा करता है सुबह सुबह मंदिर में। भाई साहब जैन शासन पालो, आप तो आपका ऑटोमेटिक योगा होगा। अब चक्की हो गई घर में, मान लो आप घर में हाथ से चक्की पीसो तो अनुलोम विलोम हो रहा, देखो हो रहा नहीं हो रहा अनुलोम विलोम। हाथ झटको तो कपाल माने कपड़े झटको हाथ से तो कपाल भाती होगी ऑटोमेटिक।
बोलो है नहीं, कैसी हंस रही है, आहा। सारे व्यायाम हो गए। और देखो आप यदि हाथ से कपड़े निचोड़ते हैं तो देखो हाथ का व्यायाम हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? बहुत मुश्किल है, मैं आपको सच कह रहा हूं। ये लोगों ने सीढ़ी चढ़ना बंद कर दिया, जबकि आयुर्वेदिक वाले कहते हैं सीढ़ी चढ़ो तो तुम्हारे जो घुटने हैं वो सही रहेंगे। डॉक्टर ने कह दिया घी मत खाओ, घी मत खाओ, घी से अटैक आ जाएगा। अब तेल खाने वाले भी मर रहे हैं सब। ये आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, एलोपैथिक, जब कौन कौन सी पैथी चल गई हैं भाई साहब, सारी पैथियों को मिला लो तो दिमाग फट जाएगा। नेचुरोपैथी वाले कहते हैं 2 प्रोटीन एक साथ मत खाओ। अब दाल में भी प्रोटीन है और रोटी में भी प्रोटीन है, तो दाल सुबह पिए, रोटी शाम को खाएं। ऐसा बेवकूफ बना रखा भैया, कहा करें भैया। एक डॉक्टर बोला ऐसे करो, तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो चुंबक बांधो, यहां चुंबक, यहां चुंबक, यहां चुंबक, छाती पे चुंबक, पानी में चुंबक, रोटी में और डाल दो चुंबक। हमारे पिताजी के ऐसा हो गया। अब इसके बाद 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उसे बोले संजू इधर आ, इस सारी चुंबकों को ला, इन्हें कबाड़े में फेंक के आ। भाई साहब पुण्य पाप से सारा काम होगा, इन चुंबकों से होगा। अरे नूतन भोग शरीर निरोग न इष्ट वियोग न रोग सताव। बोलिए नूतन भोग शरीर निरोग न इष्ट वियोग न रोग सत। ये तो मैंने जल्दी लिया है, यदि आप इसे ढंग से सुन लो ना तो दिमाग पूरा ठंडा हो जाए। अरे यों दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। यों दिन पूरी सभा मिलकर बोलो, अरे यों दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। यों दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना कछु हाथ ना। भाई साहब 12 चक्रवर्ती में 2 चक्रवर्ती मर के नरक चले गए। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति पुरुषार्थ से नहीं बनता, भाग्य से बनता है। चक्रवर्ती भाग्य से बनते, बोलो बनते नहीं बनते? वो चक्रवर्ती बनने के लिए कोई कत्ल नहीं करते किसी का, कोई चोरी चकारी नहीं करते, और भाग्य से बनते हैं। तो ये मैंने आज समझ ली 4 छंद लिए हैं मक्खन लाल जी के। कभी समय मिले तो ये तो पूरा सुनना। हमने कोरोना में ये पूरा लिया था ग्रंथ, भव्य प्रमोद नाम है इसका। एक से एक छंद है, एक से एक छंद, तो पूरा दिमाग शांत हो जाएगा। भैया जीवन थोड़ा है, जंजाल बहुत ज्यादा है, आदमी जी रहा है ये आश्चर्य है, जी रहा है। एक क्षण में हॉस्पिटलों में व्यक्ति घूम रहा है, एक क्षणों में हॉस्पिटलों में लाशें आ रही हैं जवान जवान लोगों की। इसलिए जिस दिल्ली के अंदर आप रहते हो, इस दिल्ली में सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको दूध नहीं मिलता, फुटपाथों पर सोते हैं, अपने सर पे कबाड़ा ढोते हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाना तो पॉलीथीन बीन रहे हैं, नालियों में से बोतल बीन रहे प्लास्टिक की, अपने सर पे कचरा ढोते हैं। हम ऐसा भाग्य लेकर आए कि हमारे सर पे कचरा नहीं है। आज हमारे सर पर मां जिनवाणी है, समझ में आया? आज प्रातः काल उठते ही हमको भूख नहीं लगती। यदि प्रातः काल भूख उठती है तो हमको जिनेंद्र भगवान के दर्शन की भूख उठती है, समझना। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? अरे वो भाग्य हमारे पास जो चक्रवर्तियों के पास है। हम बैठकर वो लाभ ले रहे हैं यहाँ पर जो सीमंदर भगवान के श्रोता विदेश क्षेत्र में लाभ ले रहे हैं, वो लाभ ले रहे हैं यहाँ पर। अब और क्या चाहिए इससे अधिक? और बाकी जितने भी संयोगों की व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? भाग्य की। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तू जिसकी चिंता कर रहा है वो तो भाग्य ने ठेका ले रखा तेरा, और जो काम पुरुषार्थ से होता है वो तूने भाग्य पर छोड़ा है। और अंतिम लाइन पढ़ दो, समय हो रहा है। अरे यों तृष्णा बस मूड फेरे पर भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। यों तृष्णा बस मूड फेरे पर भाग्य बिना कछु हाथ ना। मैंने तो जब से ये पढ़ा, मैं जहां मेरे को 1-2 प्रवचन करने हो उसको मैं लेता हूं।
एक तो और बहुत गजब का है इसमें, देह देह मिले को कहा फल पायो। अरे जो जो चीज हम कर रहे हैं वो काम तो हमसे ज्यादा कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं। यदि अपना ही पेट भरना है तो कुकरी सूकरी भी पेट भर रही है, बोलो भरती है नहीं भरती है। इसलिए ये जैन कुल मिला है, बहुत बड़ा भाग्य है। जिन मंदिर मिला है, तत्व ज्ञान मिला है, समझने योग बुद्धि मिली है, इंद्रियां आपकी अभी सही है, और जब तक रोग नहीं आता तब तक अपने को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। बोलो जैन शासन की। और अब जो विवेक जी बता रहे हैं, कार्यक्रम अपन शुरू करते। अरे खोल लीजिए आप लोग हाथ एक साथ, तालियों के रिदम के साथ तालियां। प्रभु की वीत राग जिन मुद्रा, लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की वीत राग जिन मुद्रा, लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणा शरण मिल जाए। दर्शन की महिमा चिरभावी मोहन शाय। लगता जगता वैभव नश्वर निज वैभव ही मुझे सुहाए। कब ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं मुनि बन वन को जाऊं। कब ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं मुनि बन वन को जाऊं। यही भाव उर आए। अनंत से शोभित प्रभुवर निज चैतन्य के बिहारी। गुण अनंत से शोभित प्रभुवर निज चैतन्य बिहारी। निज साधन से साध्य दशा प्रगटी प्रभु की अविकारी। अब ना विषयों में ललचाऊं, तुम सम शाश्वत शिव सुख पाऊं। अब ना विषयों में ललचाऊं, तुम सम शाश्वत शिव सुख पाऊं। कृपा करो जिन राय। प्रभुवर तेरे दिव्य वचन। भव तपहारी शिव पथदर्शी, प्रभुवर तेरे दिव्य वचन। सदा कराते सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन। श्रुत की महिमा नित गाऊं, प्रभु की भक्ति में रंग जाऊं। जिन श्रुत की महिमा नित गाऊं, प्रभु की भक्ति में रंग जाऊं। प्रभु वचन सुहाए। तेरे दर्शन को हम आए,
हमारे, निज में निज के प्रभु आवारे, तेरे दर्शन को हमारे, निज में निज के प्रभु आवारे, चरिया शरण में एक बार और जोरदार तालियां। तेरे दर्शन को हम आए, जिनेंद्र भगवान की एक सुंदर स्तुति आपने प्रस्तुत करी। भैया माइक लगा देना, इधर माइक लगा दो। और अब आइए क्रम से हम श्रावक श्राविकाओं को यहाँ बुला रहे हैं। और दो हैं क्या स्टैंड का, एक और मिलेगा, इसे ले लो, चलो स्टैंड ले लो, मैं हाथ में ले लूँगा माइक। चलो पहले नंबर के श्रावक श्राविका आए और जोरदार ताली बजा। आपको नंबर दिया होगा ना, उसमें नंबर लिखा। हाँ जी। क्या मनीष जी, एक नंबर क्या हुआ? मनीष जी कहाँ है? मनीष जी आइए। आत्म ध्याना, तालियां। आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। अरे रत्न करण का अध्ययन करके जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। रत्न करण का अध्ययन करके जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। हाँ जी भैया जी, प्रश्न सुने, बहुत आनंद आएगा आपको। माइक माइक। हे देव, कौन जीव दूसरों को निराकुल और सुखी नहीं कर सकता? हाँ, कौन जीव दूसरों को निराकुल और सुखी नहीं कर सकता? ये आपके हस्बैंड? हाँ, बताते रहना, क्योंकि यहाँ श्रावक श्राविका सभा है ना। चलिए, पता ही नहीं पड़ता है कौन है। हाँ, सुनो देवी, जो स्वयं ही दोष सहित हो, वह अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा? पर संसार में यह देखा जाता है कि स्वयं दोषी निर्दोष होने का उपदेश दे रहे हैं। कषायों की भट्टी में जलने वाले लोगों को धर्म का जल पिला रहे हैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। जो स्वयं कसाई की भट्टी में जल रहे हैं, वे लोगों को धर्म का जल पिला रहे हैं। ये पंचम काल की विडंबना है। आइए 3 नंबर नेक्स्ट। अरे दोष सहित जो जग में प्राणी, दोष सहित जो जग में प्राणी, वह कैसे सुख दे सकता, वह कैसे सुख दे सकता। राग आग में जले हैं जो नर, उनसे धर्म न पाना, आत्म ध्याना। राग आग में जले हैं जो नर, उनसे धर्म न पाना, आत्म ध्याना। एक बार हाथ उठा लीजिए। आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी, देखिए क्या प्रश्न है, बहुत आनंद आएगा। अपना अपना वो भी बताते रहना रिश्ता। हाँ। अच्छा, ननद भाभी, अरे वाह, गजब है भाई। नहीं तो दुनिया में तो ऐसा होता है कि ननद यदि भाभी को देख ले तो समझना उसको चित्त में क्या हो जाता है। ठीक है भाभी, मेरी एक शंका है, इसका समाधान कीजिए। अच्छा, इस संसार में मोक्षगामी जीवों की प्रशंसा करने से क्या होता है? ये आपका नंबर बताओ, आप उसमें लिखा होगा। हाँ, इस संसार में मिथ्या मार्गी जीवों की प्रशंसा करने वाले के क्या होता है? आपने देखा होगा दुनिया में आजकल आदमी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा है। उष्टर नाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्दबा परस्परम प्रशंसोति। यहाँ एक नंबर है, परस्परम प्रशंसोति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊंटों की शादी में गधों ने गीत गाई। सुनना जरा ध्यान पूर्वक। ऊंटों की शादी में गधों ने गीत गाई। गधा कहता है क्या रूप है, ऊंट कहता है क्या गीत है। ऐसा चल रहा है दुनिया में। तो मिथ्या मार्गियों की प्रशंसा करने वाले के क्या होता है, बोलो। सुनो दीदी, मिथ्या मार्गी जीवों की प्रशंसा करने वाले को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का, मोहिनी कर्म की स्थिति का बंध होता है। वह सदा के लिए संसार में ही परिभ्रमण करता है। बाहर में वह चाहे कितना ही बड़ा धर्मी क्यों ना हो।
बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के। इसलिए मिथ्या मार्ग की कभी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। आइए नंबर 1 वाली। अरे भ्रष्ट जीव की करे प्रशंसा, भ्रष्ट जीव की करे प्रशंसा, वह जग में ही रुलता है, वह जग में ही रुलता है। भले लगे वे धर्मी जग में चुंगल में नहीं आना, आत्म ध्याना। अरे भले लगे वे धर्मी जग में चुंगल में नहीं आना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी। भाई वीतरागी देव जिसका उपदेश देते हैं वह धर्म कैसा है? हाँ नहीं, प्रश्न आपने बदल दिया। ये धर्म किसे कहते हैं? जिसका हर कोई उपदेश दे रहा है। प्रश्न तो ये है ना। हाँ, धर्म किसे कहते हैं जिसका हर कोई उपदेश दे रहा है? हाँ, दुनिया में सबसे सरल काम है उपदेश देना। और आज दुनिया में उपदेशकों की इतनी बाढ़ आ गई है कि आदमी का माथा खराब हो गया, किनको सुने किनको ना सुने। 500 चैनल में 250 चैनल धर्म के हैं। जिधर देखो वो ये कह रहा है कि हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो। अब नई पीढ़ी पागल हो गई। अपन क्या किसकी माने किसकी नहीं माने, अपन तो पगला ही जा रहे हैं। देखिए क्या उत्तर देते हैं भाई। सुनो बहन, जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष की बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है, और जो समाचीन अर्थार्थ जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, वही सच्चा धर्म है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। सीधा सा थर्मामीटर है। जो दुखों से मुक्त कराए और उत्तम सुख दिलाए वही धर्म है। आइए नेक्स्ट 4 नंबर 4 है। अरे जो दुखों से मुक्त करे, जो दुखों से मुक्त करे, उत्तम सुख दिलवाता है, उत्तम सुख दिलवाता है। स्वर्ग मोक्ष पहुंचाने वाला वही धर्म कहलाता है, स्वर्ग मोक्ष पहुंचाने वाला वही धर्म कहलाता है। हाँ जी, आपको चर्चा में बहुत आनंद आएगा। चरणन युग की चर्चा है ये। बोलो साहब। हे माता। अच्छा, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भैया। ये अलग ही सभा है, रियल सभा है। वहां पे तो पंच कल्याणकों में तो क्या है, बस हे देव, हे देवी, हे हंसगामिनी, हे प्राण प्रिया। अरे प्राण ले लोगी क्या? लेकिन यहाँ ओरिजिनल सभा चल रही है। 2 बहन भी है, 2 रानी जिठानी भी है, सास बहू भी है और माँ बेटा भी है। बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो। हे माता, कैसे गुरु वंदन योग्य है जो भव सागर पार करने में निमित्त होते हैं? हाँ, कैसे गुरु बंधन करने योग्य हैं जो भव सागर में पार करने में निमित्त होते हैं। देखिए। सुनो पुत्र, जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ध्यान ज्ञान और तप में लीन हैं, ऐसे गुरु ही आराधन वंदन योग्य हैं। हाँ, पूरा कर दो। जिसे विषयों में अनुराग हो, ऐसे आत्मज्ञान रहित बहिरात्मा गुरु वंदन योग्य कैसे होगा? बहुत बढ़िया। जो स्वयं ही पाप में डूबे हुए हैं और आरंभ परिग्रह से युक्त है, वो गुरु बंधन करने योग्य नहीं है। आइए 5 नंबर। अरे विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयों की आशा नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान में रहते लीन, ज्ञान ध्यान में रहते लीन, ऐसे गुरुओं के चरणों में मस्तक हमें झुकाना, आत्म ध्याना। ओ ऐसे गुरुओं के चरणों में मस्तक हमें झुकाना, आत्म ध्याना। हाथ उठा लीजिए एक बार। आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी, आजा। दादी पोती भैया, ऐसी सभा तो दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई। गजब है। दादी पोती। चलो। मध्य लोक में अज्ञानी प्राणी धन के पीछे भागा फिर रहा है, जिसके कारण दिन रात का चैन उजड़ा जा रहा है। धर्म क्षेत्र में भी तरह तरह के। अब पढ़ के देख के पढ़ो ना बेटे, देख के।
धर्म क्षेत्र में भी प्रपंच तरह तरह के प्रपंच रचाकर धन की ही वांछा हो रही है। कृपया बताइए वास्तविक धन क्या है? हाँ, मध्य लोक में प्राणी धन के पीछे भागा जा रहा है, जिसके कारण दिन रात का चैन उजड़ा हुआ है। और धर्म क्षेत्र में भी तरह तरह के प्रपंच कर रहा है व्यक्ति, तरह तरह के प्रपंच। स्पष्ट रूप से पीतल का लोटा है वो, स्वर्ण कलाश, स्वर्ण कलाश, स्वर्ण कलाश, 1,01,000। अरे भाई साहब, सोने का नाम भी नहीं है वहां में, लेकिन फिर भी स्वर्ण कलश। तो तरह तरह के प्रपंच रचा रहा है व्यक्ति। वास्तव में हमारा वास्तविक धन क्या है? देखिए माता जी उत्तर दे रही हैं। हे देवी सुनो, इस देह में पैरों के नाखून से लेकर मस्तक तक ज्ञान है, चैतन्य है, वही हमारा धर्म है। इस ज्ञान भाव से भिन्न एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। भले ही है प्राणी इस धन रूपी कचरे को कितना ही इकट्ठा कर ले, आखिर वह केवल अधोगति जाने के काम ही आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, याद करके बोल रही भैया, दादी पोती की क्या जबरदस्त जोड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ, जिस घर में दादी पोते पोती बेटा बेटी सास बहू देवरानी जेठानी आपस में धर्म चर्चा करती हो, उन्हें मोक्ष जाने के लिए जरूरत नहीं, उनका घर ही सिद्ध सिला है। आइए 6 नंबर, अरे ज्ञान स्वरूपी आत्म नहीं 6 नंबर, 6 नंबर आई। इस तन में जो ज्ञान बसा है, इस तन में जो ज्ञान बसा है, वही हमारा धन है जान, वही हमारा धन है जान। अरे कचरा रूपी धन तो केवल दुर्गति में ले जाना, आत्म ध्याना। कचरा रूपी धन को केवल दुर्गति में ले जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी, हे बहन। दोनों बहनें, अच्छा बहुत बढ़िया। हे बहन, मेरा ज्ञान स्वरूप कैसा है जिसे पाकर जीव सदा के लिए सुखी हो सकता है? हाँ, मेरा ज्ञान स्वरूप कैसा है जिसे पाकर जीव सदा के लिए सुखी हो सकता है? बोलो। सुनो बहन, यह ज्ञान रूपी आत्मा बिना किसी सहायता के स्वयं सत्य है। इसका ना तो कोई रक्षक है और ना ही कोई नाश करने वाला है। यह निज ज्ञान स्वरूप समझ में आते ही प्राणी सिद्धों का लघुनंदन बन जाता है। बहुत सुंदर, तालियों में कंजूसी नहीं। आइए 7 नंबर, अरे ज्ञान स्वरूपी आत्म मेरा, ज्ञान स्वरूपी आत्म मेरा, नहीं किसी की कृपा से, नहीं किसी की कृपा से, ना कोई रक्षक ना कोई भक्षक, निज में ही सुख पाना, आत्म ध्याना। ना कोई रक्षक ना कोई भक्षक, निज में ही सुख पाना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म। हाँ जी भाई बहन, बहुत बढ़िया। ये तो ऐतिहासिक सभा हो गई जी यहाँ पर। हाँ जी बोलो। हे भाई, संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से किन किन की प्रशंसा करता है और अपने को सबसे सच्चा धर्म मानता है। हाँ, संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से जन किस किस की प्रशंसा करता है और अपने को बड़ा धर्मी मानता है। और वो बहुत पहुंचे हुए हैं, और वो बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। अरे भैया, वो तो हाथ में से भभूत निकाल दें, अरे गिली गिली छू कर दें वो तो। हाँ जी, देखिए ये भाई क्या उत्तर दे रहे हैं। सुनो बहन, यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवताओं को की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करता है। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वर इत्यादि की को जिनशासन का रक्षक मानकर पूजता है और घोर पाप करता हुआ अबोध संसार में डूबता है। बहुत जोरदार ताली बजाइए। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी, मैया 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 पे दुपट्टा उड़ा दो। अरे करम फूट गए भैया, ऐसा। अरे काय की मैया कैसी, ये बाबा, ये फलाना, ये भाई साहब, बीतरागी देव के सिवा तीनों लोक में कोई भी पूज्य नहीं है। आइए 8 नंबर, अरे रागी द्वेषी देवों की भी रागी द्वेषी करता पूजन है दिन रात, करता पूजन है दिन रात। डूब जाएगा घोर नरक में कभी नहीं मन लाना, आत्म ध्याना।
डूब जाएगा घोर नरक में, कभी नहीं मन लाना आत्म ज्ञाना। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं और सारे प्रश्न रतनकंठ श्रावकाचार्य में हैं। हाँ जी। हे बहन, इस दुखम काल में कैसे मनुष्य उत्पन्न होता है? हाँ, इस पंचम काल में कैसे जीव पैदा होते हैं। हाँ जी। सुनो बहन, इस दुखम काल के जो मनुष्य हैं वे अल्पायु और अल्प बुद्धि लिए ही उत्पन्न होते हैं। कुपात्र को दान देकर एवं धर्म की विराधना करके भी जीव इस काल में उत्पन्न होते हैं। हाँ, माने थोड़ी आयु, अल्प बुद्धि और पूर्व जन्म में कुपात्र को दान दिया तो इस काल में पैदा होते हैं। उनको खोटे मार्ग से धन की प्राप्ति होती है, तो लोग समझते हैं कि इनको झूठ बोलने से या मायाचारी से पैसा मिल रहा है, जबकि कुपात्र को दान देने के फल में उनको खोटे मार्ग से धन की प्राप्ति होती है। अरे आइए 9 नंबर। अरे पंचम काल महादुखदाई, पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई, धर्म कर्म झूठे सब भाई, खोटी बुद्धि जीवन थोड़ा, मर के नरक न जाना आत्म ध्याना। खोटी बुद्धि जीवन थोड़ा, मर के नरक न जाना आत्म ध्याना। हाँ जी, सास बहू जोड़ा जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। भैया शिवाजी पार्क में तो बिल्कुल चौथा काल आ गया है, वरना तो सास बहू एक दूसरे को देख ना सके, इतनी बड़ी समस्या है एकदम। हाँ जी। हे माता, तीर्थ के जलादि से स्नान करने पर क्या मनुष्य लोक के मनुष्य का शरीर शुद्ध होता है? हाँ, लोग तीर्थों के स्नान करने जाते ना, और वहाँ पंच पहाड़ी पे गई और जब तक उसमें कोई गर्म पानी में ना नहाए उसमें, तो सब तक समझता है कि जब तक मेरा तीर्थ और सम्मित सिकर जाए, गंधर्व नाला में पानी में पैर डाल के बैठता है, सोचता है कि मुझे मोक्ष हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। हे पुत्री सुनो, जिसके हमें एक बात बताओ, घर पे भी ऐसे ही बोलती हो क्या आप? अरे बहुत बढ़िया भैया। देखो बहू भी कह रही है एकदम सच्चे दिल से। हाँ नहीं, बहुत अच्छी, ऐसी सास भगवान सबको दे। हाँ, सामने करके, नहीं तो ऐसी सास होती है, कोई पूछे बहू रानी कहाँ गई है, अरे का सीता हो रही है, वो तो मंदिर में ही मरी जा रही है सुबह से शाम तक, 24 घंटे माला लिए हाथ में फेरे, और 2-4 पंडित और आ गए, वो पागल बनाती रहती। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलो माँ जी। हे पुत्री सुनो, जिसके नवद्वारों से निरंतर मल बहता रहता है, ऐसे शरीर जल द्वारा स्नान करने से कैसे शुद्ध हो सकता है? जैसे मल से बना हुआ घड़ा और मल से ही भरा है और चारों तरफ से मल ही बह रहा है, वह तीर्थ के जल से कैसे शुद्ध हो सकता है? ज्ञानी तो वैराग्य रूपी जल से अपने शरीर की से विरक्ति को बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। अरे तत्वों का चिंतन ही सार, तत्वों का चिंतन ही सार। हाँ, धुन बदलेंगे। रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का मिलेगा उपहार है। तत्वों का चिंतन ही जीवन का सार है, तत्वों का चिंतन ही जीवन का सार है। रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का मिलेगा उपहार है। हाँ जी, देखो बहुत गजब के प्रश्न आ रहे हैं। आपने कभी ये सभाओं में नहीं सुने होंगे ऐसे प्रश्न। हाँ जी, कौन हो आपस में? माँ बेटी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलो। हे माता, क्या हम जैसे चारों निकाय के देव मनुष्य का उपकार करके उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, जो 4 निकाय के देव होते हैं, तो ये एक देव ऐसा कह रहा है, क्या हम मनुष्यों का उपकार नहीं कर सकते क्या? हाँ जी, बोलो माता जी। सुनो पुत्री, पूर्व कर्मों के उदय के निमित्त से ही अनेक उपकार अपकार होते हैं। कोई देवादि पूजा करने से धन, आजीविका, स्त्री, पुत्रादि देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अशुभ कर्म का उपशम हुए बिना तथा शुभ कर्म का उदय आए बिना कोई देवादि शाही नहीं होते हैं। जोरदार तालियां।
अरे कोई देव किसी का ना कुछ कर सकता है, कोई देव किसी का ना कुछ कर सकता है। पुण्य उदय हुए तब देव ये सहाई है, पुण्य उदय हुए तब देव ये सहाई है। और तालियां। तेरा देव तू ही बस यही निर्धार है, तेरा देव तेरा यही निर्धार है। रतन करण का मिलेगा उपहार है, रतन करण का मिलेगा उपहार है। हाँ जी, देखो बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। अब आगे बोलो। अच्छा दो सही लिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दीदी, कुछ लोग कहते हैं कि पद्मावती क्षेत्रपाल भगवान से मिलवाते हैं जिस प्रकार द्वारपाल राजा से मिलवाता है। हाँ, ये कह रही हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती भगवान से मिलवाती हैं। जैसे सिपाही गार्ड होता है राजा से मिलवाता है, तो फिर क्षेत्रपाल पद्मावती को खुश रखो ना, वरना भगवान से नहीं मिलाने देंगे वो। हाँ जी, देखिए क्या उत्तर देती है बहन। सुनो बहन, उन मूर्खों को ये विवेक ही नहीं है। एक माइक नीचे करो। हाँ हाँ, सुनो बहन, उन मूर्खों को ये विवेक ही नहीं है कि भगवान तो मोक्ष में है। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्षेत्रपाल जो भगवान परमात्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है, उनसे कैसे मिलवाएगा और कैसे विद्वानों का नाश करेगा। जोरदार तालियां। अरे जो भगवान तो मोक्ष में है, अब जो मोक्ष में है और अज्ञानी जीव, और फिर से सुनना, जो भवनत्रिक हैं वो नियम से मिथ्यात्व लेकर ही पैदा होते हैं, तो अज्ञानी देव भगवान से कैसे मिलवाएगा। बहुत बढ़िया। अरे अरिहंत देव वे तो मोक्ष माही राजते, अरिहंत देव वो तो मोक्ष में विराजते। क्षेत्रपाल कैसे भेंट उनसे करावते, क्षेत्रपाल कैसे भेंट उनसे करावते। एक बार हाथ उठा लीजिए जोर से। भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है, भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है, भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है, भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है। रतन करण का मिलेगा उपहार है, रतन करण का मिलेगा उपहार है। गजब गजब के प्रश्न है ये तो आपका भाग्य है जो यहाँ ये चर्चा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, कौन हो बता दो आपस में है? अच्छा फ्रेंड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हे सखी, सम्यक दृष्टि को धन संपदा के विषय में कैसा विचार होता है? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव को धन संपदा के विषय में कैसा विचार आता है, बोलो साहब। हे बहन सुनो, सम्यक दृष्टि सदा से ही परोपकार के कार्यों में धन लगाने को तत्पर रहते हैं। धर्मात्मा पुरुषों के तो यह संपदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है। सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं रह सम्यक दृष्टि को तो इसमें अपनापन ही नहीं रहता है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। अरे पाई धन दौलत तो उपकार कीजिए, पाई धन दौलत तो उपकार कीजिए। चारों ही प्रकार का दान पुण्य दीजिए, चारों ही प्रकार का दान पुण्य कीजिए। और अंध होए बर न तो डूबो मझधार में, अंध होए बर न तो डूबो मझधार में। रतन करण का मिलेगा उपहार है, रतन करण का मिलेगा उपहार है। हाँ जी, बता दो आपस में। अच्छा फ्रेंड है, कल तो आप माजी बनी थी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हे सखी, सम्यक दर्शन की महिमा बताने की कृपा करें। हाँ, सम्यक दर्शन की महिमा बताने की कृपा करें, बोलो। सुनो सखी, सम्यक दर्शन सहित चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है उसे भी गंधर्व देव देव ही कहते हैं। जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि ही कहते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन सहित चारों गतियों का प्राणी देवों द्वारा प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर। चंडाल के घर में भी जन्म हुआ हो, सुनो, चंडाली के शरीर में भी उत्पन्न हुआ हो, और यदि सम्यक दर्शन है तो गणधर देव उसको देव कहते हैं। आइए नेक्स्ट 14 नंबर, सम्यक सहित नीच प्राणी भी महान। सुनो माता, धर्म पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देवों में उत्पन्न हो जाता है, और
पाप के प्रभाव से स्वर्गलोक का महान वृत्तिधारी देव भी यहाँ आकर कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों को वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी अहम इंद्रियों की संपदा तथा अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। जोरदार तालियां। कुत्ता देव बन जाता है धर्म से, और अधर्म से देव कुत्ता बन जाता है। अरे पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग जाए, पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग जाए, पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाए, पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाए। हाँ, बचन अगोचर इसकी महिमा अपरंपार है, बचन अगोचर इसकी महिमा अपरंपार है। रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का मिलेगा उपहार है। ये चर्चा बहुत ही अद्भुत चर्चा है, आपको सुन के आनंद आ रहा होगा। हाँ बोलो भाई बहन, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हे दीदी, क्या सम्यक दृष्टि संकट आने पर भी कुगुरु कुदेव कुआगम को भी नमस्कार नहीं करता? हाँ, ये कह रहे क्या सम्यक दृष्टि जीव संकट आने पर कुगुरु कुदेव कुआगम को नमस्कार नहीं करता? भाई साहब, किसी की छाती पे कोई पिस्तौल रख के खड़ा हो जाए, बोलो तुम्हारा धर्म झूठा है भैया, हाँ भैया छोड़ दो, जो कहना हो कहलवा लो। ये कह रहे संकट आने पर भी क्या वो कुगुरु कुदेव को नमस्कार नहीं करता? जी बोल रहे यहाँ इस एरिया में, जी बोले। हमारी जिज्जी आई है। हाँ, जिज्जी आई है, बोलो साहब जिज्जी। हाँ सुनो भाई, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो भय से, आशा से, लोभ से, स्नेह से कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करता, विनय नहीं करते। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरण आदि दोषों सहित है, वे सब कुदेव हैं। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ वीतराग देव के सिवाय सभी कुदेव हैं। जोरदार तालियां। अरे आशा बहे इस स्नेह लोभ से ये ज्ञानी जीव, लाशा बहे इस स्नेह लोभ से ये ज्ञानी जीव, गुरु कुदेव को न करता नमस्कार, गुरु कुदेव को न करता नमस्कार। हाँ, ये थोड़ा म्यूजिक सुनो और इस लाइन के लिए आप हाथ उठा लेंगे। मस्तक अलग होए चाहे तलवार से, मस्तक अलग होए चाहे तलवार से, मस्तक अलग होए चाहे तलवार से, मस्तक अलग होए चाहे तलवार से। रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का मिलेगा उपहार है। हाँ जी, कौन हो बता तो तू? है सखी। अच्छा सखी, बहुत सारी सखी हैं। हाँ तो हाँ। हे सखी, सम्यक दर्शन से जीव भव सागर पार हो सकता है? हाँ जी बताओ। सुनो सखी, सम्यक सहित अल्प भी संभाव, अल्प भी ज्ञान, अल्प भी चारित्र, अल्प भी तप भाव इस जीव को कल्पवासी इंद्र आदि में उत्पन्न करा के फिर जन्म मरण के दुखों से रहित परमात्मा बना देता है। बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन सहित जीव कल्पवासी देवों में उत्पन्न होता है, फिर अगले भव में मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष चला जाता है। आइए 17 नंबर। सम्यक तो सहित लघु ज्ञान और तप से, सम्यक सहित लघु ज्ञान और तप से, कल्पवासी देव में उत्पन्न होए ज्ञानी रे, कल्पवासी देव में उत्पन्न होए ज्ञानी रे। रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का मिलेगा उपहार है। हाँ जी, क्या आई तो लगे ही रहे। हाँ जी बोलो। हे स्वामी, इस जगत में जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, हे स्वामी, जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ जी। और यदि कहीं दूसरी यहाँ के अब शिवाजी पार्क में तो बोल ही नहीं सकते, वरना तो बोले सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक ही है, वो जो लंका बैठी है घर में। लेकिन यहाँ तो शिवाजी पार्क की बात ही अलग है। बताइए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सुनो देवी, मिथ्यात्व ही इस जीव का सबसे बड़ा
अविकार करता है ऐसा अविकार अपकार करता है ऐसा अपकार 3 लोक और 3 काल में ना कोई चेतन द्रव्य और ना कोई अचेतन द्रव्य कर सका है, ना करता है और ना ही कर सकेगा। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व ही दुनिया में सबसे बड़ा अपकार जीव का करने वाला है। धुन चेंज करते हैं। आइए नेक्स्ट। अरे कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। मिथ्या दर्शन जैसा जग में, मिथ्या दर्शन जैसा जग में, कोई नहीं करता अपकार, कोई नहीं करता अपकार। इसको पहले तुम तजना, इसको पहले तुम तजना, फिर ना ये नर तन धरना। कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, जी कर लो आत्म ज्ञान। हाँ जी, दोनों मित्र या भाई भाई? भाई भाई, बहुत अच्छा। चलो। हे भ्राता, हम सबको कैसे वचन बोलना चाहिए जिससे हमारे मन में शीतलता उत्पन्न हो? भैया बहुत बढ़िया। ये सब मुमुक्षुओं को समझना चाहिए। हम बात तो बड़ी उत्कृष्ट करते हैं। यहाँ सब पुरुष लोग होते, पूजन करके जाते हैं घर पे, फिर कहते चल ला जल्दी जल्दी थाली लगा, चल ली चल। अरे नौकरनी है क्या वो तुम्हारी? ऐसे बोलो, हे आर्य कृपया भोजन परोसिए। थोड़ा मीठा वचन बोलना चाहिए। घर को सर्वार सिद्धि बनाओ। तो इन्हीं कह रहे कैसा वचन बोलना चाहिए, बोलो। सुनो भ्राता, ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहें जिससे अपना व दूसरे का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिद जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए। ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन, मर्म छेदी वचन, पर के अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचनों को भी कभी नहीं बोलना चाहिए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। आइए 19 नंबर, 2-3 रहे बस। ऐसा सत्य बिना बोलो तुम, ऐसा सत्य बिना बोलो तुम, जिससे कोई संकट आए, जिससे कोई संकट आए। वचनों से अमृत झरना, वचनों से अमृत झरना, फिर ना ये नर तन धरना। कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद। हाँ जी बोलो। माँ बेटी बहुत बढ़िया। हे माँ, इस मनुष्य लोक में कई प्राणी अन्याय से आजीविका करके दान आदि देते हैं, परंतु क्या ये करना उचित है? हाँ, पैसा अन्याय से कमाते हैं, फिर वो दान देते हैं। हमारे पहले नागपुर में रहा था मैं एक जगह, नाम लेना उचित नहीं है, और उनके शराब का काम था, और मंदिर में जो का कई 25, 10, 15 लाख देते थे। तो कह रहे अन्याय से कमाई हुई पैसा अपन दान में दे सकते हैं या नहीं, ये इनका प्रश्न है। सुनो खतरनाक उत्तर। सुनो पुत्री, आजीविका का उपाय तो सरल मार्ग से ही करना चाहिए। साधु अगर थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं तो वो दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाते हैं, और गृहस्थ अगर परिग्रह ना रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। आजीविका की स्थिरता के बिना परिणामों में निर्मलता नहीं आती है, आकुलता बढ़ती है, और आकुलता से संक्लिष्टता तो बढ़ेगी ही। धर्मी जन भी योग्यता से योग्य जीविका का पालन करते हुए दान और दान इत्यादि देते हैं। हाँ, योग्य आजीविका के द्वारा 1 रुपया भी दे तो कल्प वृक्ष के समान फलता है, और अयोग्य आजीविका से करोड़ों रुपए भी दे तो उसका कोई फल प्राप्त होता नहीं है। अन्याय से धन अर्जित कर 20 नंबर, दान नहीं होता सुखकार, दान नहीं होता सुखकार। परिणामों को तुम लखना, परिणामों को तुम लखना, फिर ना ये नर तन धरना। कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्म ज्ञान, कर लो वेद विज्ञान।
देखिए अब आजीविका संबंधी प्रश्न चल रहे हैं, नॉर्मली कोई लेता नहीं है इनको जो हमने लिए हैं, पर 2 बचे हैं अंतिम। बोलो साहब कौन हो आपस में? अच्छा ननद भाभी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बोलो। हे भाभी जी, यह बताइए यदि किसी गृहस्थी को आजीविका न मिले तो वह क्या करे? हाँ, किसी को आजीविका ना मिले तो आजकल बहुत हो रहा है। देखो मैं सच कह रहा हूं आपको, व्यक्ति पत्थर में पैसा लगा देगा लेकिन धर्मी की सहायता नहीं करेगा, धर्मी को आजीविका नहीं देगा। जबकि इसलिए हमारे जैन समाज में जो युवा पीढ़ी है या समझ लो थोड़े पाप के उदय से थोड़े कमजोर हैं, तो उन्हें जैन धर्म के प्रति प्रेम और महिमा नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है, और जैन शासन में तो दान व्यक्ति को बताया है, कोई पत्थर को थोड़ी दान बताया है। तो इनका तो प्रश्न ये है कि आजीविका ना मिले तो क्या करें। सुनो दीदी, गुणवान को, निर्लोभी को, आलस्य रहित उद्यमी को, विनिवान को जीविका दुर्लभ नहीं है। स्वयं जीविका के योग्य पात्र बन जाओ तो जीविका कभी दूर नहीं रह सकती। पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आजीविका नष्ट हो जाएगी तो धर्म और यश नष्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पुण्य के उदय से यदि आजीविका मिली है तो अनीति में मत प्रवर्तो। अभी ऐसा ही हो रहा है, किसी को मान लो ने सोची हमें तो 1 लाख रुपए महीना मिल जाए, अब ऐसा चला कि फिर और पाप में ली लोग। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि घर के घर बर्बाद हो गए अनीति के कारण। आइए अंतिम, निर्लोभी आलस्य रहित का, निर्लोभी आलस्य रहित का, जीवन चलता है निर्बाध, जीवन चलता है निर्बाध। और अरे घोर पाप में मत पड़ना, घोर पाप में मत पड़ना, फिर ना ये नर तन धरना, कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। अंतिम ही है ना। हाँ, ये इतनी बड़ी सभाएं मैंने बनाई 48 की है, और एक से एक जो प्रश्न मतलब आपके मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रश्न हैं गजब के। और आज तक ये इंद्र दरबार में कहीं नहीं हुई, श्रावक श्राविका के रूप में ये सभा हुई है। चलिए साहब बोलो, कौन हो आपस में? अच्छा सखी है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां भैया। शिवाजी पार्क तो भैया अजब गजब है। हाँ जी, आगे आकर बोलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हे दीदी, यदि पाप उदय से आजीविका ना मिले तो ये जीवन कैसे चलेगा? हाँ, पाप के उदय से आजीविका ना मिली ढंग की, और कोई ऐसी आजीविका है तो बहुत है कि आप तस्करी का काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर जो जिनेंद्र देव ने जो बताया है, ऐसी आजीविका नहीं मिली तो जीवन कैसे चलेगा। हाँ जी बोलो। सुनो बहन, यदि आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिला देगा। कर्म बलवान है। वन में, पहाड़ में, नगर में अपने अंतराय कर्म के क्षोभम के अनुसार भोजन सबको ही मिलता है। इसलिए आजीविका के लिए ज्यादा विकल्प करके धर्म से शिथिल नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर भाई साहब। यदि आपके पुण्य कर्म का उदय है तो जंगलों में देवता तुम्हारी सेवा करने आएंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मुनिराज बने थे, सुनना, और 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो देवों ने नगर बसाकर वन जंगल में उनको आहार कराया, देवों ने वन जंगल में। इसलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, आयु कर्म यदि शेष है तन में, आयु कर्म यदि शेष है तन में, तो भोजन मिल जाएगा, तो भोजन मिल जाएगा। एक बार हाथ उठा ले इस लाइन के लिए। अरे धर्म से शिथिल नहीं होना, धर्म से शिथिल नहीं होना, तेरे ना ये नर तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद।
इस तरह से ये श्रावक श्राविका सभा और इसके संवाद आपको पसंद आए या नहीं आए? हाँ जी, सूचना। और एक सूचना, जरूरी सूचना है कि आप हंसी क्रोध से ओतप्रोत हो, और वास्तव में इनकी एक कला है कि एक बात को हंसी मजाक में कह करके भी आपके अंदर तक तत्व डाल देते हैं। इनकी एक कला है। तो आप उनके प्रति अगर ऐसा करोगे तो ये अच्छा नहीं। 2 मिनट रहो। आदरणीय संजय जी अब इनके बारे में क्या कहें? अगर कुछ कहें तो सूरज को दीपक दिखाना होगा। हमारा इनसे बहुत ही स्नेह है। ऐसा पंचकल्याणक में भी हुआ था कि इनको पिड़ावा पंचकल्याणक देखनी थी, लेकिन इनका स्नेह था और हमारा भी मन था। इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जरूर आऊंगा, और उन्होंने अपना वचन निभाया और हमारे लिए एक दिन का विलंब करके ये यहाँ पधारे। हमारे ट्रस्टीगण इनके बहुत उपकारी है। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। ये हमारे यहाँ पधारे और जब कभी भी हम इन्हें याद करते हैं अवश्य पधारते हैं। आपने देखा होगा इनकी कला कि भारी से भारी बात, वजन से वजन वाली बात आपको हंसी मजाक में है वो तो दुखनी है। बस हंसी मजाक में भी एक बात को ऐसा समझा देते हैं कि ये इनके पास एक विशेष कला है। आज हिंदुस्तान की क्या विदेश की भी कोई भी धर्म सभा हो तो संजय जी को अवश्य याद किया जाता है। संजय जी एक ऐसी पद्धति है, ऐसी व्यक्तित्व है, हम उनका तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, वास्तव में तो जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है हमें ऐसा लगता है बहुत ही सरल होगी, लेकिन संजय जी भाई साहब का मिलना बहुत सरल नहीं है। आप समझिए, आप लोगों को भाग्य उदय की बात है कि संजय जी हम उनको फोन करें और भाई साहब हमें समय दे देते हैं। तो बहुत बहुत उनका आभार है और उनका स्नेह है शिवाजी पार्क के प्रति। और उनका स्नेह है कि जिनवानी माता की जहाँ भी कोई बात हो उनके लिए उन कभी मना नहीं करते हैं। देश और विदेश में कोई पंचकल्याणक कोई सभा आज उनके बिना पूरी होती नहीं है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, पूरे देश और विदेश की बात कर रहा हूँ। अगर जैन समाज का भाई साहब का शायद मैं साल में 2-4 चक्कर तो विदेश के शिकागो और पता नहीं कहाँ के चले जाते हैं, मुझे भी इतने नहीं पता है। तो बहुत भाई साहब का बहुत बहुत साधु बहुत धन्यवाद है और बहुत आभार है। और वास्तव में तो आज भाई साहब, कल भाई साहब के ससुराल में कोई कार्यक्रम था, वो छोड़ के यहाँ पर आएंगे। अब कल सुबह ससुराल जाएंगे। देखो आपके लिए कितना बड़ा बलिदान किया। तो मैं सभी ट्रस्टीगण से एक बार निवेदन करता हूँ, आइए आप और भाई साहब को अंग वस्त्र पहनाकर आप सभी उनका सम्मान करेंगे। जो वास्तव में बिल्कुल सच्ची है। ये पंडित संजय जी जिस गुरु के शिष्य हैं, ऐसे पूज्य कांजी स्वामी, उनके बारे में सिर्फ 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ सारे सहायिका सभा हुई थी, उसमें एक भाई प्रसन्न, एक बहन, एक सास प्रसन्न कर रही थी और दूसरी बेटी ननद भाभी उसका जवाब दे रही थी। मैं भी उस सहायक सहायिका को आगे बढ़ाता हुआ एक प्रश्न करना चाहता हूँ। एक प्रश्न है, कांजी स्वामी कैसे हैं, उनका विरोध क्यों है, वे क्या कहते हैं? सुनो बंधो, कांजी स्वामी अष्टानक वासी में जन्म लिया था। वो शुरू से ही बैरागी थे। उनका मन उदास रहता था और चित्त विरक्त रहता था। उन्होंने अष्टानकवासी समाज में जिन दीक्षा ले ली थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मेरा अभी पूरा काम नहीं हुआ है। एक दिन वे किसी श्रावक के घर भोजन के लिए जा रहे थे, आहारचर्या के लिए जा रहे थे। उन्हें समय सार मिला। बहन जी बात मत करो, बहुत जरूरी बात है, सुनो। जा रहे थे, उन्हें समय सार मिला। उन्होंने 17 बार वो जंगल में बैठ करके पढ़ा। एक दिन अपने गुरु के पास गए, कहने लगे, गुरुदेव धर्म तो दिगंबर है, धर्म तो दिगंबर है। उनके गुरु ने कहा, कान्जी अगर रोटी खानी है तो चुप हो जाओ, ऐसे ही बोलते रहो।
उन्होंने कहा ठीक है। और अगले दिन महावीर जयंती का दिन था, भरी सभा थी, लाखों 10-10, 20-20 हजार आदमी सभा में आते थे। उन्होंने कहा धर्म तो दिगंबर थे, मैं आज से दिगंबर अंगीकार करता हूँ। और वहां से चले गए। लोगों ने बहुत बोलियां बोली, बहुत कहा कोई श्याम स्वामी को मार दे, हम ये देंगे वो देंगे। बात को सोच कर रहा हूँ, वो एक सोनपुर जगह चले गए, उसका नाम आज सोनगढ़ है, वे वहां रहने लगे। मैं भी उन्हीं पापियों में था। हमने भी सुना था कि कांजी स्वामी औरत रखते हैं, आलू खाते हैं, अपने को 25 वक्त तीर्थंकर कहते हैं। हम 8 व्यक्ति दोस्त थे बड़ों से, कांजी स्वामी को लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, और मैं तो उन्हें मारने के लिए सोनगढ़ गया था सन 75 में। वहां अकाल पड़ रहा था। हमने कहा किसी के साथ जो है हमला करने से पहले सोच लो क्या हो रहा है। हमने 8 भाइयों ने, मतलब दोस्तों ने 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाई। शाम का समय था, मेरी ड्यूटी थी कांजी स्वामी पर निगाह करने की कि वो क्या करते हैं। शाम को टहलने जा रहे थे। मैंने कहा कि गुरुदेव, वो कांजी स्वामी, आपको सब बहुत अच्छा है, हमने यहाँ जो देखा है बहुत अच्छा है। 25 साल की बच्ची आधे कपड़े कैसे भी पहने, कोई निगाह उठाने वाला नहीं, जिसका सामान जहाँ रखा है कोई छेड़ने वाला नहीं, तब चर्चा। लेकिन आपकी एक बात हमें अच्छी नहीं लगती, आप हमारे मुनियों को नहीं मानते, आप हमारा सत्कार नहीं करना चाहते मुनियों का। तो वो चलते चलते रुके और उन्होंने कहा भाई मुनि, वो तो हम तो उनके दास के दास हैं। और आप, मैंने कहा 25 वक्त तीर्थंकर कहते हो, किसने कहा? तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25 होते ही नहीं। वो फिर चल दिए। मैंने उन्हें कहा आप तो ये बात चलते चलते कह देते, हमारा जो जीवन बदला है मैं तो वो बताना चाहता हूँ। वो चलते हुए फिर रुके और उन्होंने एक बात कही, हो सकता है आपके जीवन पे प्रभाव पड़े, मेरे जीवन पर तो प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा भैया, आपकी बात का उत्तर देते हुए, चलते हुए मैं देता, और कोई चीज की विरामना मेरे पैर के नीचे होती, उस पाप का बाजी कौन होता। अरे रे, ये क्या हुआ? तूफान आ गया हमारे जीवन में। मैं तो उनके पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, गुरुदेव हमारा ये पाप कैसे क्षमा होगा। उन्होंने कहा उठो भाई, भूले भगवान छे, भूले भगवान छे, भाई निकट भव हो, उठो भाई। और वो जीवन है आज हमारे जीवन में, गुरुदेव पधारे हैं। हमारा जीवन तन मन धन उनके प्रति समर्पित है। जिन लोग, ये बात मैंने इसलिए बताई है, जिन लोगों के प्रति ऐसी कोई भावना हो कि गुरुदेव क्या है, ये सच्चाई है, वो ऐसे ही थे, ये भी उन्हीं के शिष्य हैं, आपके पाती नमूना है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रवचन करते हैं, अपने बच्चों को पाठशाला में भेजो, या पाठशाला चलती है, प्रवचन भी चलते हैं। हमारा तो यही कहना कि आप सब अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। पर शांतिनाथ भगवान की